तो दोनों देशों की सेना बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन अब जसप्रीत आपको बताएंगे कि एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से दोनों देशों की सेना आमने सामने है। बिल्कुल, तो दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। दरअसल जंग में यूक्रेन और रूस की सेना एक दूसरे के खिलाफ जी जान से लड़ रही है। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को बड़े नुकसान का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि हमने करीब 20,000 रूसी सैनिकों को मार दिया है, जबकि रूस का कहना यह है कि उन्होंने यूक्रेन के कई सैन्य क्षेत्र तबाह कर दिए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि हमने रूस के 753 रूसी टैंक तबाह किए हैं, जबकि रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 2188 टैंक तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के 160 लड़ाकू विमान गिराए जाने का दावा किया है, वहीं रूस ने 131 लड़ाकू विमान गिराने का दावा भी किया है। यूक्रेन ने 144 हेलीकॉप्टर ध्वस्त करने का दावा किया है, जबकि रूस ने यूक्रेन के 104 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने 134 ड्रोन गिराने का दावा किया है। रूस ने 448 ड्रोन ध्वस्त करने का दावा किया है। यूक्रेन ने रूस के 64 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ढेर करने का दावा किया है, वहीं रूस ने 245 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ढेर करने का दावा किया है। और पुतिन का प्लान फेल करने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना अब डोनबास की तरफ कूच करने का मन बना चुकी है। डोनबास में यूक्रेन की सेना का मुकाबला पुतिन के सबसे खूंखार जनरल से होने वाला है, जिसे पुतिन ने हाल ही में डोनबास रवाना किया है। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ है वो कुछ भी नहीं था। यूक्रेन में अब जो होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है। जनरल अलेक्सांद्र डोवर्निकोव, ये चेहरा देख लीजिए। पुतिन के इस सबसे जबरदस्त जर्नल को पहचान लीजिए। अब आगे कई हफ्तों तक आपको यही नाम हर जगह सुनाई पड़ने वाला है। सबसे पहले ये हेडलाइन पढ़िए। ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा है, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जर्नल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जर्नल पर बहुत भरोसा है। पुतिन के भरोसे पर खरा उतरने की वजह से कई बड़े बड़े तमगे जनरल अलेक्सांद्र डोवर्निकोव की शान बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने अपने इस जर्नल को आदेश दिया है कि वो यूक्रेन के पूरे डॉनबास रीजन को अपने कब्जे में ले ले। कई अखबार अलेक्सांद्र डोवर्निकोव को बुचर ऑफ सीरिया यानी सीरिया का कसाई कहते हैं, क्योंकि साल 2016 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पुतिन से सैन्य मदद मांगी थी। दावा किया जाता है तब अलेक्सांद्र डोवर्निकोव ने सीरिया के अंदर रासायनिक हथियारों और अंधाधुंध हवाई हमलों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला था। ये साल 2016 की ही तस्वीरें हैं, जब पुतिन ने जनरल अलेक्सांद्र की सफलता के लिए उनको सम्मानित किया था। अब एक बार फिर पुतिन को अपने इसी जर्नल से उम्मीद है। माना जा रहा है यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर जो 2 मिसाइल हमले हुए हैं, उसके पीछे भी अलेक्सांद्र डोवर्निकोव का ही हाथ है। डोवर्निकोव पर पुतिन को इतना भरोसा है कि क्राइमिया और काला सागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुतिन ने अपने इसी विश्वस्त जनरल को दी थी। इस नए जर्नल को पुतिन ने सिर्फ 9 मई तक का वक्त दिया है। 9 मई 1945 को ही दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस के सामने सरेंडर किया था। पुतिन चाहते हैं कि 9 मई को ही यूक्रेन फतेह करके विजय की घोषणा कर दी जाए। अगर यूरोप के अखबारों के दावों को सही माने तो पुतिन के इस नए जर्नल को किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, चाहे जितने भी आम लोगों का कत्ल क्यों न करना पड़े। जीत के लिए ये जर्नल कुछ भी कर सकता है। अब क्या होगा ये तो परिस्थितियां ही तय करेंगी, लेकिन नेटो के अधिकारियों का दावा है कि कीव की लड़ाई हारने के बाद अब रूस के सैनिकों में इतना जोश नहीं बचा है कि वो डॉनबास की सुरक्षा कर पाएंगे। कुल मिलाकर यूक्रेन के अंदर सबसे खूनी लड़ाई अब शुरू होने जा रही है।